हमारे पास सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर शीमा साहब भी मौजूद हैं, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर कमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आज जो भारत का फैसला आया है, भारतीय अदलिया ने भी हमें लग रहा है कि मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं और जुडिशरी की वहां पे कोई हैसियत नहीं रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर भी ये डिस्प्यूट मौजूद है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिंगल हैंडेडली एंड यूनिलैटरली फैसला कर लें और ये कहें जी कि हम अब ये समझते हैं कि इसका स्टेटस बदल देना चाहिए। तो जारी बात है, ना तो कभी कश्मीरियों ने और ना ही कभी पाकिस्तान ने जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर मानी है। सो इंडिया ना इंटरनेशनल लॉ को रद्द कर सकता है, इंडिया ना इसको ये कह सकता है कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है। आप स्टेट डिपार्टमेंट पे चले जाएं, चाइनीज को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, सब ममालिक इसको एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट कह रहे हैं। और इंटरनेशनल डिस्प्यूट के ऊपर यूनिलैटरली सिंगल हैंडेडली फैसला कर लेना और ये कहना कि जनाब हम अब ये कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली नरेंद्र मोदी को मौका दिया है कि वो अगला इलेक्शन जीत लें। आप देखें किस खूबसूरती से नरेंद्र मोदी ने 2024 के इलेक्शन में के अंदर कश्मीर और पाकिस्तान को फिर इन्वॉल्व कर लिया है। आपको पता है 2019 का इलेक्शन भी उन्होंने ऐसे जीता था, 2024 का इलेक्शन में भी कश्मीर और पाकिस्तान को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है। और मजे की बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट की जाए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बेहतर किया जाए। तो ये कैसा इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट है कि जो कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उस पे आप यूनिलैटरली फैसले किए जा रहे। यहाँ पे आके ओआईसी पे जिम्मेदारी आती है जिसकी एजेंडा आइटम नंबर 2 पे फलस्तीन के बाद कश्मीर है कि वो बोलें, बात करें, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जारी करें। अगर गजा के हालात जिस तरह मुसलमानों की कमजोर खारजा पॉलिसी की वजह से बने हैं तो कम से कम कश्मीरियों को साथ ऐसे ना होने दे। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हमारी मजबूत फौज है, हम नहीं चाहते खित्ते में हालात खराब हों। पाकिस्तान, भारत और चाइना तीनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिडिल ईस्ट और यूक्रेन से बाहर निकल के इस खित्ते में ध्यान देना है। ये ऐसे नहीं चल सकता। आप देखें, इतनी ज्यादा यूथ है कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर अपराइजिंग हो सकती है। वो 75-76 साल से वो इस चीजों को देख रहे हैं, मामलात खराब होंगे तो फिर जारी बात है नरेंद्र मोदी भी इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान तो ऑलरेडी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली एंड मॉरली सिर्फ इस मसले को टेक अप कर रहे हैं और हम करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो। गजा वाले और फलस्तीन वाले तो हजारों जानों दे के जो है वो उन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन अपनी तरफ खींची है। कश्मीरियों ने भी हजारों जानें दी हैं, लेकिन कश्मीरियों ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। डॉक्टर कमर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाने। और अगर हम फेथ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों का भी फेथ बहुत मजबूत है और हम देख रहे हैं कि जो गजा में हमारे मुसलमान बहन भाई और इवन बच्चे मौजूद हैं उनका भी जो फेथ है उसको हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह से आपने बात की इंटरनेशनल लॉज के हवाले से, डॉक्टर उमा, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी। इंटरनेशनल लॉज तो जरूर मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी वायलेशन की जाती है, रूल्स को नहीं माना जाता। क्या अगर रूल्स को हम नहीं मानेंगे तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो हमें भुगतने पड़ेंगे? हम देख रहे हैं कि वायलेशन हो रही है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर हुमा, डॉक्टर कमर साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेके आऊंगी कि अगर हम लॉज को नहीं मानते, जो कि हम देख रहे हैं कि नहीं मान रहे, तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कमर शीमा हमारे साथ मौजूद थे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर हुमा भी मौजूद थी और हम बात कर रहे थे कश्मीर में होने वाले जो भारतीय फैसले से मुतालिक, जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ आज फैसला आया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि फौरी तौर पे एक्शन भी हमें भारतीयों का सामने आ रहा है। वहाँ पे जो हुर्रियत रहनुमा है उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है उस पर भी उनकी पाबंदी लगा दी गई और कहा है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसको टेररिस्ट कंसीडर करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा।